Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इस लेसन को कंप्लीट समझने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 9th क्लास में आपने पढ़ा था फिजिकल और केमिकल प्रोसेस पढ़े थे हमने। उसमें कुछ प्रोसेस दिए होते थे और हमें ये बताना होता था कि फिजिकल कौन सा है और केमिकल कौन सा है। तो अब हमें इस लेसन में हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी फिजिकल और केमिकल जो प्रोसेस होता है उसमें जो एनर्जी है, हम इसमें एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। तो कंजर्व्ड रहती है यानी उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको सिर्फ हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमने किसी ऊंचाई से कोई प्लेट फेंकी है, वो प्लेट जब नीचे ग्राउंड पे आके गिरेगी तो आवाज आएगी, ठीक है। यानी जब वो हाइट पे थी तो उसके पास थी पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे ग्राउंड पे आके गिरेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी। क्लियर है। और जैसे जब हम कैंडल जलाते हैं तो कैंडल किससे बनी हुई है, वैक्स से बनी हुई है। तो वैक्स की जो केमिकल एनर्जी है वो हमारी हीट एनर्जी में और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। और ये देख सकते हैं, जैसे अगर देखो हमारे पास एक गर्म पानी है गिलास में, ठीक है, उसको थोड़ी देर के लिए रख दो रूम टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। ठंडा हो जाएगा यानी पहले उसके पास जो हीट एनर्जी थी अब वो एनवायरनमेंट में चली गई और किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। उसके बाद है कि कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कब हो सकता है, उसकी क्या कंडीशन है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होने की, वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, डेली लाइफ में कितनी हमारे पास देखो बहुत सारी एनर्जी होती है। जैसे जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कोई भी फिजिकल वर्क हम करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें मस्कुलर एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। और जैसे हम घर में हमारे टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसी है, जैसे हम ये मशीनें चलाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी की मशीन है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत होती है। खाना बनाने के लिए केमिकल एनर्जी की ज़रूरत है। और ऐसे ही जैसे कोई भी गाड़ी हम चला रहे हैं या, ठीक है, और तो उसके लिए भी क्या जरूरत है, हमें केमिकल एनर्जी की जरूरत है। उसमें हम क्या फ्यूल डालते हैं, डीजल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं और उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है वहाँ पे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो यानी डेली लाइफ में हमें बहुत सारी एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो उसका गुड होना, उसकी कंडीशन क्या है, वो उसको हम कब कहेंगे कि वो जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो एक हमारे लिए अच्छा है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी होने के लिए कंडीशन ये है कि जैसे हमारे पास कोई भी फ्यूल है, जैसे डीजल या पेट्रोल जो हम गाड़ियों में डालते हैं, तो अब वो बर्निंग करने पर उसमें से कितनी ज़्यादा वो हीट दे रहा है, हमें कम अमाउंट में यूज़ करने हैं, लेकिन हमें जो हीट है वो ज़्यादा मिल रही है। क्लियर है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो स्मोक कम दे, उसमें से धुआं कम निकले, ठीक है। और हमारे पास ये हो सकता है कि वो इजीली अवेलेबल हो। अगर हमारे पास वो महंगा पड़े हमें, तो ये भी एक अच्छी कंडीशन नहीं है उसकी गुड होने की। तो देखो, एक तो उसमें से जो धुआं कम निकलना चाहिए, ठीक है, और उसमें से जो हमें वो अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी वो ईजिली होनी चाहिए। उसको ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह पे जो लेके जाने का जो प्रोसेस है वो हमारे लिए इजी होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट जो है कम होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सारी वो सेटिस्फाई करता है तो उसको हम गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कहेंगे। तो अब तक हमने जो पढ़ा है देखो उसकी रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे टोटल एनर्जी ड्यूरिंग अ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस इज कंजर्व्ड। कोई भी प्रोसेस हो चाहे फिजिकल या केमिकल, उसमें जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक प्लेट है और उसको हम किसी हाइट से गिरा रहे हैं तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। गिरने के बाद जो उसकी आवाज़ आती है तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बर्निंग ऑफ कैंडल में देखो, अगर मोमबत्ती हम जलाते हैं तो क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। और जब वो जलती है तो स्मोक भी निकलता है
और उसमें से राख भी निकलती है। कोई भी हमने पानी का गिलास रखा हुआ है, गर्म पानी का गिलास है, उसको अगर हम रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर रखने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे जो है ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद जो यानी जो हीट कहाँ पे चली गई, एनवायरनमेंट में चली गई, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है ये। उसके बाद है कंडीशंस फॉर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या क्या कंडीशन हमने पढ़ी थी कि कोई भी जो फ्यूल है, कोई भी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी कुछ भी हो सकता है। जैसे हम एक गाड़ी का इंजन में क्या डालते हैं, डीजल या पेट्रोल डालते हैं, तो उसको वो गुड सोर्स कब बन सकता है, अगर वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे रहा है हमें पर यूनिट मास, यानी उसको हम यूज़ हमारा कम हो रहा है लेकिन हमें जो बेनिफिट है, जो हीट है वो ज़्यादा मिल रही है। दूसरा, वो ईजिली अवेलेबल हमें होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए। महंगा है तो उसको हम कम लेना पसंद करेंगे। और इजीली ट्रांसपोर्टेबल मीन्स उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना और स्टोर करना क्या होना चाहिए, ईजी होना चाहिए। अब हमने सोर्स ऑफ एनर्जी की कंडीशंस पढ़ी थी, अब है कंडीशंस फॉर गुड फ्यूल। कोई भी फ्यूल तो उसकी भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, लगभग वही कंडीशन वही है जो किसी सोर्स ऑफ एनर्जी की कंडीशन है। जैसे वो बर्न ईजिली बर्न होना चाहिए, यानी मतलब बहुत जल्दी बर्न हो जाना चाहिए। जैसे टेम्परेचर कम हो, जैसे गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे हमारा जो फ्यूल है ना जल्दी बर्न हो जाता है, और सर्दी में हमारा जो फ्यूल है वो थोड़ी लेट बर्न होता है। तो ऐसा होना चाहिए कि वो ईजिली बर्न हो जाए। इट शुड प्रोड्यूस नो स्मोक, कम से कम धुआं निकलना चाहिए या निकलना ही नहीं चाहिए उसमें से। थर्ड है, उसमें इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। पोल्यूशन कम से कम करे, स्मोक नहीं निकलेगा तो पोल्यूशन जो है अपने आप ही कम हो जाएगा, पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। और नेक्स्ट है उसका लो इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मीन्स जिस टेम्परेचर पे वो जलना स्टार्ट करता है, तो वो जो इग्निशन टेम्परेचर है उसका कम होना चाहिए, तभी वो हमें कम कॉस्ट का पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होंगी। क्लियर है। सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, तो ठीक है, इस लेसन को यहाँ से यहाँ तक अच्छे से रीड करना और प्रैक्टिस करना है इसकी। ओके जी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.